हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, यूनिटी, एकता एंड रिजॉल्व और संकल्प। यूनिटी मतलब हो गया एकता, रिजॉल्व का मतलब हो गया संकल्प या फिर दृढ़ संकल्प। तो ये दोनों वर्ड आप याद करेंगे। आगे लिखा है ऑन द पहलगांव टेरर अटैक, पहलगांव आतंकी हमले पर। तो उससे रिलेटेड होगा ये हमारा एडिटोरियल। तो इसमें आप ये दोनों वर्ड्स अच्छे से कर लेंगे याद। और बाकी ये जो है टेरर अटैक, इसका मतलब हो गया आतंकी हमला। और ये अभी कहाँ पे हुआ है? कश्मीर में, ये वाली जगह यहाँ पे। इसके बाद हमारी सब हेडिंग, इंडिया मस्ट रिमेन, भारत को जरूर रहना चाहिए या फिर भारत को रहना होगा। यहाँ पे रिमेन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं शुड की जगह मस्ट या विल हैव टू की जगह मस्ट। तो भारत को रहना होगा, फर्म यानी कि दृढ़, एंड फोकस्ड और एकाग्र, इन द फेस ऑफ टेरर, आतंक के सामने। आतंकवाद भी इसको बोल सकते हो। टेरर का वैसे मतलब होता है, अगर वर्ब की तरह यूज करो तो आतंकित करना, और दूसरा मतलब आता है आतंक, जो कि है नाउन की तरह। यहाँ पे ये यूज हो रहा है नाउन की तरह, मतलब आतंक। तो आतंक के सामने भारत को रहना चाहिए फर्म, दृढ़, और फोकस्ड यानी कि एकाग्र। यहाँ पर फोकस्ड एडजेक्टिव है, फर्म एडजेक्टिव है, रिमेन फर्म ये पूरा वर्ब का काम करेगा। और यहाँ पे आप याद कर सकते हो इन द फेस ऑफ, मतलब के सामने। दो वर्ड ये याद कर लेंगे अच्छे से। और बाकी मैंने आपको रूल बता दिया, ये मस्ट कैसे लगा, शुड की जगह या विल हैव टू की जगह, दोनों हिंदी आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे हेडिंग एंड सब हेडिंग। इसके बाद आते हैं मेन पैराग्राफ पर। ये जो पूरा एडिटोरियल है, ये जो 100% था, इसमें से मैंने इसको 75% ही लिखा है, क्योंकि पूरा एडिटोरियल पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, 50 मिनट भी लग जाते हैं। तो इतना आप लोग वैसे भी नहीं देखते हो, आप लोगों का एवरेज व्यू टाइम ही सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का है। तो बहुत कम आप लोगों का अटेंशन स्पैन है। सो इतना बहुत है 75%। तो जिसने सीखना है वो इससे भी सीख लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। सारे रूल्स होंगे, वोकैबुलरी होगी अच्छे लेवल तक की, और साथ में स्पीकिंग होगा, एवरीथिंग इन वन कोर्स। तो अगर ज्वाइन करना है, डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, द मैसेकर ऑफ 26 पीपल, 26 लोगों का नरसंहार। ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार या हत्याकांड। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये वर्ड अच्छा है, नाउन है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये पूरा काम करेगा सब्जेक्ट का। 26 लोगों का जो ये नरसंहार है, मतलब एक लार्ज नंबर में लोगों को एक साथ मार देना। तो इसने हैज़ जोल्टेड, इसने हिला दिया है। हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज़, जोल्ट है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसको हिला दिया इसने? द कॉन्शियस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की चेतना को। कॉन्शियस यानी कि अवेयरनेस, चेतना। तो जो नेशन है मतलब हमारा राष्ट्र, एंड द वर्ल्ड, और जो ये संसार है, तो इसकी चेतना को हिला के रख दिया है इस नरसंहार ने। अब यहाँ पे कोमा डाल के हम इनके बारे में बता रहे हैं। 26 पीपल कौन? मोस्ट ऑफ देम टूरिस्ट्स, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, इन पहलगांव में, कश्मीर में। ठीक है। और आगे लिखा किसके द्वारा हुआ ये? बाय इस्लामिस्ट टेररिस्ट्स, जो ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट आतंकवादी हैं, इस्लाम वाले, उनके द्वारा। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तक। अब वर्ड मीनिंग इसमें देखेंगे। जॉल्ट करना, हिला देना। कॉन्शियस इज चेतना, नेशन होता है राष्ट्र, और इसमें मैसेकर बता दिया, जोल्ट बता दिया, और बाकी सारे इजी हैं वर्ड। और ये आप इमेज में देख रहे होंगे, ये 3
आतंकवादी हैं जिनका अभी स्केच वगैरह जारी हुआ है, तो आप देखो इनको। बाकी आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज़ अ ट्रैजिक रिमाइंडर। ट्रैजिक मतलब होता है दुखद, एडजेक्टिव का काम करेगा। रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाला जो चीज़ होती है। रिमाइंडर जैसे रिमाइंड करते हैं आप, वर्ब की तरह यूज़ करो तो रिमाइंड, याद दिलाना। तो इट इज़ अ ट्रैजिक रिमाइंडर, ये एक दुखद यादगार है, याद दिलाने वाला है। किसका? ऑफ द कॉन्स्टेंट थ्रेट, ये जो लगातार खतरा है। किसका खतरा? ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का। यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लगा है, उल्टा हिंदी पढ़ेंगे। आतंकवाद के निरंतर खतरे के रिमाइंडर के दुखद यादगार। तो यह आतंकवाद के लगातार खतरे का यादगार है। यादगार को या फिर उसका रिमाइंडर है, याद दिलाने वाला। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, एक तो है ट्रैजिक, कांस्टेंट मतलब होता है कंसिस्टेंट यानी कि लगातार, निरंतर, थ्रेट का मतलब खतरा। फिर आगे कोमा डाल के लिख रहे हैं, विच स्ट्राइक्स, जो स्ट्राइक करता है, प्रहार करता है, अटैक करता है। विच यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज़ किया गया है टेररिज्म के लिए, और विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर स्ट्राइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया एस, तो जो अटैक करता है विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के, एट इनोसेंट सिविलियंस, ये जो भी भोले भाले नागरिक हैं इन पर। वर्ड याद करेंगे, इनोसेंट भोला भाला निर्दोष, सिविलियन हो गए हमारे नागरिक, स्ट्राइक यहाँ पे मतलब है हमला करना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, द माइंड नमिंग रिपोर्ट्स। यहाँ पे रिपोर्ट्स है नाउन, और कैसी रिपोर्ट्स है? माइंड नमिंग, दिमाग को सुन कर देने वाली। ये हमारी वर्ब होती है नम, सुन कर देना। साथ में लगा माइंड, माइंड तो यहाँ पे लगा दिया हमने एक छोटा सा आइफन। सो माइंड नमिंग हो गया, मन को यानी कि दिमाग को सुन कर देने वाली ये जो रिपोर्ट्स हैं। किसकी रिपोर्ट्स? ऑफ द अटैकर्स, अटैकर्स की, हमलावरों की। आइडेंटिफाइंग, जिसमें पहचान की जा रही है। विक्टिम्स, पीड़ितों की, पीड़ित मतलब जिनके साथ कुछ हादसा कोई घटना घटी है, हादसा हुआ है, तो पहचान की जा रही है विक्टिम्स की बाय रिलीजन, धर्म के द्वारा। बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम एट क्लोज रेंज, यहाँ पे एग्जीक्यूट का मतलब हो जाता है उन पे हमला करने से, उनको मार देने से। सो एग्जीक्यूटिंग देम मतलब उनको मारने से पहले, एट क्लोज रेंज मतलब बिल्कुल पास से, मतलब उनके छाती पे गोली रख के मार दी, या इस तरह से पास से बिल्कुल मार देना, उसी को बोला गया एग्जीक्यूटिंग एट क्लोज रेंज। अब यहाँ तक इसका पहले मतलब निकाल लेते हैं, अभी टेंस मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये जो माइंड को सुन कर देने वाली रिपोर्ट्स है अटैकर्स की, जिसमें आइडेंटिफाई, पहचान की जा रही है विक्टिम्स की धर्म के द्वारा, उनको करीब से मौत के घाट उतारने से पहले। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं, मार्क अ न्यू लो, तो ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं एक नए लेवल को। न्यू लो मतलब एक नया, नीचे वाला लेवल। आतंकवाद का लेवल पहले ही लो है, तो ये वाला हरकत कि भाई धर्म कौन सा है तुम्हारा, तो उस तरीके से मारना धर्म पूछ के, तो वो एक और मतलब निचले लेवल का जो ये है उसको मार्क करता है, मतलब दर्शाता है, बताता है। इन द हिस्ट्री ऑफ, इतिहास में, किसका इतिहास? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, तो उनके इतिहास में। यहाँ पर भी समझो, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट। ऐसे ऊपर जो है माइंड नमिंग, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम करेगा, और टेररिज्म यहाँ पे है आतंकवाद, नाउन का काम करेगा। और स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब जैसे आप मान लो कोई क्रिकेट टीम है, और वो क्रिकेट टीम जा रही है खेलने के लिए। अब उनका जो ड्रेस है, मान लो पेप्सी वाले हैं या कोका कोला वाले हैं, तो वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन वो जितना भी पैसा लगेगा खिलाड़ियों पर, जो कुछ भी होगा, वो पेप्सी वाले या कोका कोला वाले संभालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पेप्सी वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये टेररिज्म है, आतंकवाद है, तो इनकी सहायता कौन कर रहा है? कौन स्पॉन्सर कर रहा है इनको? पाकिस्तान कर रहा है, तो इसलिए लिखा है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, ये पूरा काम करेगा एडजेक्टिव का। अब इसकी हिंदी निकाल लो,
पहले इसका टेंस हम देखते हैं, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि इसके बिना आप पहचान भी नहीं पाओगे। यहाँ लिखा है द माइंड नमिंग रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है, मार्क अ न्यू लो, तो ये है हमारा रियल टेंस। ये हो गया सब्जेक्ट, मार्क हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो माइंड नमिंग रिपोर्ट्स है, तो ये मार्क करती हैं, बताती हैं, दर्शाती है, संकेत करती हैं नए निचले लेवल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के इतिहास में। ठीक है, तो ये बाकी तो समझ में आ गया सारा। अब आगे देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, एजर्टेड दैट, तो इन्होंने कहा कि, एजर्ट का मतलब होता है जोर देना या जोर देते हुए कहना। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जोर देते हुए कहा दैट की, और अमित शाह कौन, हु, जो, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया शाह के लिए। सो जो विजिटेड, पहुंचे, द अटैक साइट, अटैक वाले स्थल पर। साइट होता है स्थल, वो जगह जहाँ पे कुछ घटना घटी है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जो अटैक वाले स्थल पे पहुंचे, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, अब उनके एग्जैक्ट वर्ड थे यहाँ से यहाँ तक, भारत वोंट बेंड टू टेररिज्म, भारत आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। बेंड, बेंड टू, बेंड का मतलब होता है झुकना, और विल नोट का बना दिया हमने वांट। वाइल, जबकि, सो वाइल इज अ कंजंक्शन, यूज की जाती है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, हिंदी होती है जबकि। तो एक तरफ तो अमित शाह की बात हो रही है, वाइल, जबकि, मतलब दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, करटेल्ड हिज विजिट, तो उन्होंने अपनी जो विजिट है, उनकी जो यात्रा है, उसको करटेल किया, मतलब टाल दिया। करटेल होता क्या है, करटेल का मतलब होता है, मतलब काट देना, रोक देना बीच में, करटेल करना। तो उन्होंने अपनी यात्रा को करटेल कर दिया। ये वर्ड जो है, इसका हिंदी मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है, आप चेक करना विद 5 एग्जांपल्स। मतलब अभी बोल रहा हूँ कि जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना अच्छे लेवल के, सारे मैंने दिए हुए हैं पीडीएफ में, तो बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप समझ जाना। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ साथ। तो जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने अपने, उनका जो दौरा है, और दौरा कहाँ पे, टू सऊदी अरेबिया वाला, तो उसको क्या किया, टाल दिया है। टू रिटर्न, लौटने के लिए, टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में। वर्ड याद करेंगे, पहला एजर्ट करना, जोर देना किसी बात पर। बैंड इज झुकना, साइट इज स्थल जहाँ पे कोई घटना घटी है। नेक्स्ट है करटेल करना, मतलब छोटा करना या फिर काट देना। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में आपके पास रह गए हैं 5 मिनट, और उसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो अब आप पूरा पूरा तो लिखोगे नहीं, आप क्या करोगे, दोनों अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आप अपना आंसर कट करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है करटेल करना, और यहाँ पे मतलब यह है टालने से, कट करने से। नेक्स्ट आप याद करेंगे विजिट, विजिट यहाँ पे है दौरा या यात्रा, नाउन का काम करेगा, बाकी यहाँ पे मुश्किल कुछ नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया मस्ट स्पीक इन वन वॉइस, इंडिया को एक आवाज़ में बोलना होगा या बोलना चाहिए। मस्ट आ रहा है शुड की जगह या विल हैव टू की जगह, तो एक स्वर में भारत को बोलना होगा इन दिस पीरियड ऑफ नेशनल कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब होता है आपदा, जिसको आप डिजास्टर बोलते हो, और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पूरे देश पे जो आपदा आई है। तो इस पीरियड में, इस दौरे में एक स्वर में भारतीयों को, मतलब इंडिया को बोलना होगा। इट इज़ इम्पेरेटिव, यह अनिवार्य है, यह जरूरी है। टू अवॉइड, टालना, किस चीज़ को टालना इम्पेरेटिव है, जरूरी है, इंटरनल डिविजन्स को, मतलब आंतरिक विभाजन को। डिवीजन का यहाँ पे मतलब इससे है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, मैं इस तरह से धर्म के नाम पे डिवीजन जो हो रहा है, तो उसको बोला जा रहा है इंटरनल डिवीजन। तो जरूरी है इस आंतरिक विभाजन को अवॉइड करना, टालना। अब कौन सा डिवीजन, दैट कुड थ्रेटन, जो खतरा हो सकता है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है डिवीजन के लिए, और फिर हमने कुड लगा दिया। दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, थ्रेटन यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड यूज किया जा रहा है संभावना के लिए। सो दैट कुड थ्रेटन, जो खतरा हो सकता है, किसके लिए, सोशल कोहेजन, मतलब सामाजिक एकता के लिए। यहाँ पर कोहेजन मतलब एकता। वैसे होता क्या है कोहेजन, आपने कोहेसिव फोर्स वगैरह पढ़ी होगी शायद, 6th क्लास के अंदर आ जाता है ये,
जो एटम्स वगैरह जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो जोड़ के रखता है जो एकता। थ्रेटन यहाँ पे खतरे से है, खतरा बनने से, और अवॉइड मतलब टालना है, कैलेमिटी मतलब हो गया आपदा, डिवीजन मतलब विभाजन, इंटरनलिस्ट आंतरिक, सोशलिस्ट सामाजिक, पीरियड मतलब दौर, इन वन वॉइस एक आवाज में एक स्वर में। नेक्स्ट, द यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की एकता। अब देखो ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़ेंगे, भारतीय लोगों की एकता इज द मोस्ट पोटेंट एंटीडोट, ये सबसे शक्तिशाली एंटीडोट है, जिसको आप क्या बोलेंगे एंटीडोट की हिंदी, प्रतिरोधक ऐसा कुछ बोल सकते हो। मतलब सिंपल भाषा में बता देता हूँ, एंटीडोट जो कोई जहर है उसका जो एंटीडोट होगा, इसका मतलब है वो जहर के असर को ख़त्म कर देगा, उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। तो जहर सांप का है या किसी का भी है, आपके पास एंटीडोट है, मतलब आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, उस जहर को नष्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटीडोट। तो भारत की जो एकता है भारतीय लोगों की, वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एंटीडोट है। प्रतिरोधक बोल देते हैं, बाकी हिंदी आप देख लेना, वैसे तो समझ आ ही गया होगा। और पोटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। तो भारतीय लोगों की एकता सबसे शक्तिशाली एंटीडोट है टू टेरर, आतंकवाद के लिए। कौन सा आतंकवाद? इंस्टिगेटेड, जो जिसे भड़काया जाता है, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के पार से। यहाँ पे अच्छा वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट होता है किसी को भड़काना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज़ इंस्टिगेटेड, जिसको भड़काया जाता है। विच इज़ या विच आर, जैसा भी टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं, इसको हटा सकते हैं, सीधा लिख दिया। कौन सा टेरर, कौन सा आतंक? इंस्टिगेटेड, जो भड़काया जाता है, कहाँ से? फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार से। नेक्स्ट है एमिड द हॉरर, इस भयावह के बीच। हॉरर मतलब तो समझ आ ही गया होगा, एमिड मतलब के बीच, प्रेपोजिशन हमारी। तो इस भयावह के बीच, इस हॉरर के बीच, इस आतंक के बीच, अ लोकल मुस्लिम मैन ट्राइड, एक जो लोकल इज स्थानीय, मुस्लिम जो आदमी है, इसने कोशिश करी, टू शील्ड बचाने की, द टूरिस्ट्स पर्यटकों को, बट लेकिन लॉस्ट हिज ओन लाइफ, लेकिन उसने अपना खुद का जीवन दे दिया इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। क्लियर? मतलब उनको बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारा। यहाँ पे अ लोकल मुस्लिम मैन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ट्राइड यहाँ पे काम करेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। शील्ड का मतलब होता है बचाने से, ये हो गया बचाना। और एमिड द हॉरर मतलब इस खतरे के बीच। इसके अलावा ये तो आई थिंक सिंपल है और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स। वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक, बहुत बड़े पैमाने पर। प्रोटेस्ट्स मतलब विरोध, ये नाउन का काम करेगा, वाइड स्प्रेड होगा एडजेक्टिव। तो ये जो बड़े पैमाने पे जो ये विरोध हैं, अक्रॉस कश्मीर, पूरे कश्मीर में, फॉलोइंग द इंसिडेंट, घटना के बाद। ऑल्सो सिग्नल्ड, तो इसने भी संकेत दिया। ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये सारा काम करेगा सब्जेक्ट का। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी सिग्नल्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो व्यापक विरोध पूरे कश्मीर में घटना के बाद, तो ये सिग्नल करता है, संकेत इसने दिया। किस चीज़ का संकेत? अ रिजेक्शन, अस्वीकृति का, रिजेक्शन का, खारिज करने का। किस चीज़ को? ऑफ सच वायलेंस, ऐसी हिंसा को। बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आम नागरिकों के द्वारा, कि भाई ये आम नागरिकों ने वगैरह ने नहीं करी है, तो उस चीज़ का संकेत दिया इस बड़े विरोध ने। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, वाइड स्प्रेड व्यापक एडजेक्टिव है, प्रोटेस्ट विरोध नाउन का काम करेगा, सिग्नल संकेत देना सेकंड फॉर्म है ये सिग्नल्ड, रिजेक्शन मतलब होता है यहाँ पे अस्वीकृति से, खारिज करने से, सच वायलेंस ऐसी हिंसा, ऑर्डिनरी सिटीजन्स आम नागरिक। आगे लिखा है द विक्टिम्स हेल्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पीड़ित जो हैं ये हेल
फ्रॉम का मतलब होता है आप कहाँ से है। जैसे मैं बोलता हूँ आई हेल फ्रॉम पंजाब, आई हेल फ्रॉम हरियाणा, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। ऐसे ही द विक्टिम्स हेल्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो विक्टिम्स है पीड़ित, वो भारत के सभी कोनों से थे। कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग जो दर्शाता है, या जिसने जो हाँ दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को दिखाता है? द डाइवर्सिटी ऑफ दोज, उनकी विविधता को। डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। 6th क्लास में आता है ये, हिस्ट्री के अंदर शायद चैप्टर होगा, मुझे याद नहीं, 6th-7th क्लास में होगा SST में। सो डाइवर्सिटी में हिंदी में हम बोलते हैं विभिन्नता। जैसे कि आप भारत में रह रहे हो, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलते हैं, तो ये डाइवर्सिटी होगी, रिलीजियस डाइवर्सिटी। ऐसे ही हर कोई अपना अपना लैंग्वेज बोलता है, वो भी एक डाइवर्सिटी है। हर कोई अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है, वो भी एक डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सारे अलग पार्ट से थे जो दर्शाते हैं उनकी विविधता को। किसकी? दोज, ठीक है। दोज कौन? हु वर ड्रॉन टू कश्मीर, जो कश्मीर खींचे चले आए या जो कश्मीर खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम करेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ड्रोन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म से है। ड्रोन का मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट होने से, आकर्षित होने से। तो उनकी विविधता को दिखाते हैं जो खींचे चले आते हैं कश्मीर, हु वर ड्रॉन टू कश्मीर, या जो खींचे चले आए कश्मीर। एज, क्योंकि, इट री इमर्ज्ड, क्योंकि ये पुनः उभरा है। यहाँ पे इट कश्मीर के लिए यूज किया गया है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। एज यहाँ पे मतलब है क्योंकि। री इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब उभरना, सामने आना, प्रकट होना, और री लगा दिया तो मतलब दोबारा से प्रकट होना, दोबारा से सामने आना, पुनः उभरना। तो ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो पुनः उभरा है एज अ फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक मनपसंद पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में। यहाँ पे एज का मतलब है के रूप में, और यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि। अब क्लियर हो गया? पूरा हिंदी निकाल लो कि विक्टिम्स भारत के अलग अलग कोने से थे, जिसने दर्शाया कि, जिसने उनकी विविधता को दर्शाया, जो आकर्षित हुए कश्मीर की तरफ, क्योंकि वह उभर कर सामने आया है एक मनपसंद टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं हिंदी। यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप देखेंगे, पहला है विक्टिम, ये तो आसानी है। हेल फ्रॉम आप याद कर सकते हो, आप कहाँ से हैं। डाइवर्सिटी इज़ विविधता, और ड्रॉन इज़ खींचना, जैसे लाइन भी ड्रॉ करते हैं, पर्दा भी ड्रॉ करते हो, ड्रॉवर जो है उसको भी खींचते हो। और रीइमर्ज हो गया पुनः उभरना। एज यहाँ पे क्योंकि है, यहाँ पे एज का मतलब के रूप से है, के रूप में। फेवर्ड का मतलब यहाँ पे मनपसंद से है। डेस्टिनेशन मंजिल कह सकते हो, और टूरिस्ट ये तो सिंपल है। आगे देखते हैं, और इसमें यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं, द अटैक हैज़ डिसरप्टेड, अटैक ने बाधित कर दिया है। अटैक सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, डिसरप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिसरप्ट होता है बाधित करना, रोक देना। अटैक ने, हमले ने रोक दिया है किसको? नॉट जस्ट लाइव्स, जीवन को ही नहीं, बट ऑल्सो लाइवलीहुड्स, जीविका को भी। यहाँ पे आ गया हमारा लेसन नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, नॉट ओनली की जगह लिख दिया नॉट जस्ट, एक ही बात है। तो नॉट ओनली या नॉट जस्ट के बाद अगर हम नाउन यूज़ कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन यूज़ करेंगे, ये हमारा कंजंक्शन का चैप्टर। तो अटैक ने बाधित कर दिया है जीवनों को ही नहीं बल्कि लाइवलीहुड को भी, जीविका को भी। इन अ रीजन, एक ऐसे क्षेत्र में जो इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर डिपेंडेंट है, निर्भर है ऑन टूरिज्म, पर्यटन पर। इकोनॉमिकली का मतलब है आर्थिक रूप से। इकोनॉमी जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे पैसे की बात होती है, तो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है वो टूरिज्म पर। क्लियर हुआ? वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, एक हो गया डिसरप्ट करना, बाधित करना। लाइवलीहुड मतलब आपकी रोजी रोटी वगैरह सिंपल भाषा में, या जीविका कह सकते हो। इकोनॉमिकली एडवर्ब है, मतलब हो गया आर्थिक रूप से, डिपेंडेंट हो गया निर्भर, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।
न्यू दिल्लीज रिस्पॉन्स, नई दिल्ली का जो ये रिस्पॉन्स है, इनकी जो प्रतिक्रिया है, मस्ट एड्रेस, तो उसे एड्रेस करना चाहिए, मतलब उसका जिक्र करना चाहिए या उसको संबोधित करना चाहिए। शुड की जगह मस्ट लगा है, एड्रेस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दिल्ली की प्रतिक्रिया को संबोधित करना चाहिए, किसको? द पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के लोगों को। द ब्रॉडर इंडियन पब्लिक, जो ये व्यापक भारतीय जनता है, तो उनको एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए इस रिस्पॉन्स में। पाकिस्तान का जिक्र होना चाहिए। एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सिंस 2019 से इंडिया हैज़ फॉलोड अ न्यू पॉलिसी अप्रोच, तो भारत ने एक न्यू पॉलिसी अप्रोच फॉलो करी है कश्मीर के अंदर। कॉमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं। इससे हुआ क्या? स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रेंथन हुए हैं, वो मजबूत हुए हैं। और क्यों मजबूत हुए हैं? टू इंटीग्रेट द रीजन, इंटीग्रेट करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए रीजन को, क्षेत्र को, यानी कि कश्मीर को, मोर क्लोजली, और भी ज़्यादा करीबी से, किसके साथ? विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी सारे के सारे देश से। क्लियर हुआ? तो कह रहे हैं भारत ने एक न्यू पॉलिसी अप्रोच जो है उसको कश्मीर में फॉलो किया है 2019 से, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, जोड़ने के लिए क्षेत्र को और भी ज़्यादा करीब से बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उससे। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, सबको पता होगा। कनेक्टिविटी भी आप जानते होंगे। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण, नज़रिया, इस तरह से होता है, या यहाँ पे स्टेप भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा कम्युनिटी, समुदाय हो गया। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, वर्ब है। रीजन मतलब क्षेत्र। मोर क्लोजली, और भी करीब से। रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब बाकी बचा देश। अब है हमारा लास्ट सेंटेंस, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने एडिटोरियल लिया है लगभग 75%, और भी था थोड़ा सा, तो वो मैंने नहीं लिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो आई थिंक 25 मिनट 30 मिनट इज़ मोर देन सफिशेंट। यहाँ लिखा है येट, फिर भी, द ब्रॉडर ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये जो ब्रॉडर यानी कि व्यापक, वैश्विक वातावरण जो है, हैज़ ग्रोन मोर वोलेटाइल, ये और भी ज़्यादा अस्थिर हो गया है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर नीचे, मतलब कभी ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया, कभी नीचे चला गया, इसको वोलेटाइल बोलते हैं, अस्थिर। तो ग्रो, वोलेटाइल, अस्थिर हो जाना, मोर लगा तो मतलब और भी ज़्यादा। तो फिर भी व्यापक वैश्विक वातावरण और भी ज़्यादा अस्थिर हो गया है। विद इंटरनल इंस्टेबिलिटी, आंतरिक अस्थिरता जो है, एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि विवाद जो हैं, ऑन द राइज, वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखो कोमा लगाकर, एक तो हमने बता दिया कि भी ब्रॉडर ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो और भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। फिर हम विद लगाकर बता रहे हैं कि ये भी घटना घटी है। कौन सी घटना? कि जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है अपने देश के अंदर, जो अस्थिरता है, और जो इंटरनेशनल विवाद है, ऑन द राइज, वो ऑन द राइज है, मतलब वो इंक्रीज पर है, वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप निकालेंगे हिंदी। वर्ड मीनिंग याद करेंगे इसमें। ब्रॉडर इज व्यापक, वॉलेटाइल इज अस्थिर मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना, इंटरनल इंस्टेबिलिटी आंतरिक अस्थिरता, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद, ऑन द राइज मतलब होना, मतलब इंक्रीज पर होना। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ नहीं एडिटोरियल। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन जरूर करें। इंग्लिश को सीख लो, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बाकी वोकैबलरी सारी है, मैंने लिख के PDF में डाल दिया है। 500 से ज़्यादा वोकैबलरी उसमें ऐड हो चुकी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। सो थैंक यू सो मच, दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।